lovely student. This is Bansi and today I am going to teach you your class 3rd New NCERT EVS और wondrous word का chapter number 1 जिसका नाम है फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब बच्चों फैमिली क्या होती है? फैमिली होती है हमारा परिवार जिसके साथ हम रहते हैं, और फ्रेंड्स क्या होते हैं? हमारे दोस्त। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हमारे फैमिली और हमारे फ्रेंड्स के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। खेलते खेलते प्लेइंग वे में हम पूरा अपने एक स्टोरी पढ़ेंगे। प्लेइंग टुगेदर। प्लेइंग टुगेदर का मतलब होता है एक साथ खेलना। टुगेदर मतलब होता है बच्चों एक साथ, और प्लेइंग मतलब खेलना। खेल रहे हैं, कौन एक साथ खेल रहे हैं देखते हैं। नमस्ते, वेलकम टू माय होम। माय नेम इज बेला। एक लड़की है बेला, वो क्या बताती है? वो आपको ग्रीट कर रही है, कह रही है नमस्ते, वेलकम टू माय होम। वेलकम मतलब स्वागत है, स्वागत है आपका, स्वागत है मेरे घर में। माय नेम इज बेला, मेरा नाम बेला है। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। आई हैव मतलब होता है मेरे, मेरे क्या है? 2 भाई हैं। ब्रदर्स कौन कौन है? बंकू भैया एंड लिटिल बिशु। मतलब एक बड़े भाई है बंकू भैया और एक छोटा है भाई, तो उसका है लिटिल बिशु, मतलब बिशु नाम है उसका। वी एंजॉय प्लेइंग छुपन छुपाई आउटसाइड टुगेदर। हम क्या करते हैं? एंजॉय मतलब हम मजे करते हैं। मजे करके क्या खेल रहे हैं? छुपन छुपाई खेल रहे हैं। आउटसाइड मतलब बच्चों होता है बाहर। बाहर क्या खेल रहे हैं? छुपन छुपाई। और टुगेदर होता है एक साथ। एक साथ बाहर क्या कर रहे हैं? तीनों छुपन छुपाई का गेम खेल रहे हैं। आप सबने भी खेला होगा, बहुत खेलते होंगे। डू यू नो हाउ टू प्ले छुपन छुपाई? हाइड एंड सीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइड एंड सीक। क्या आप जानते हो? डू यू नो मतलब क्या आप जानते हैं? हाउ टू प्ले कैसे खेलते हैं? छुपन छुपाई मतलब हाइड और सीक का, हाइड एंड सीक का गेम कैसे खेलते हैं? क्या आप जानते हैं? तो आप जरूर जानते होंगे क्योंकि आपने जरूर खेला होगा। तो ये एक परिवार है, छोटा भाई है बेला है, उसका बड़ा भाई है बंकू भैया, और ये उसकी मम्मी दादी पापा सब काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं। देखो यहां पर एक फिर से एक पिक्चर दिखाई है सारे फैमिली मेंबर्स की। एट होम वी ऑल लव टू प्ले पिकाबू। हमारे घर पर मतलब एट होम मतलब घर पर, घर पर हम सबको पसंद है। वी ऑल लव टू प्ले, हम सबको खेलना पसंद है। कौन सा गेम बच्चों? पिकाबू। पिकाबू भी छुपम छुपाई क्या होता है? विद बिसु। बिसु छोटा भाई है तो उसके साथ क्या करते हैं? पिकाबू ऐसे छुपते हैं, फिर करते हैं पिकाबू ऐसे करके ये वाला गेम खेलते हैं। तो छोटा है, देखो ये खेल रहे हैं। मुंह से हाथ छिपाते हैं, मुंह से मुंह छुपाते हैं, फेस छुपाते हैं अपने हैंड से, और फिर ऐसे बू करते हैं। तो ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे से गेम खेलते हैं, आप सबने भी जरूर खेला होगा। वी प्ले इन द ओपन स्पेस आउटसाइड। हम खेलते हैं कहाँ? ओपन स्पेस मतलब खुली जगह। ओपन मतलब खुली, स्पेस मतलब जगह। आउटसाइड आवर होम अपने घर के बाहर। हमारे घर के बाहर जो खुली जगह है हम वहां खेलते हैं। वी हैव प्लांटेड अ गार्डन विथ सेवरल फ्लावरिंग प्लांट। हमने बहुत सारे, हम प्लांटिंग अ गार्डन मतलब हमने एक बगीचा बनाया हुआ है। विथ सेवरल मतलब बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट, जिन प्लांट पर फ्लावर्स आते हैं, ऐसे प्लांट्स का पूरा बगीचा लगाया हुआ है। Our relatives, friends and neighbors also visit our garden. हमारे जो रिलेटिव्स है मतलब रिश्तेदार, दोस्त, और हमारे नेबर्स मतलब होता है बच्चों पड़ोसी। जो हमारे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है और जो पड़ोसी है वो देखने आते हैं। विजिट मतलब देखना, देखने आते हैं हमारा गार्डन। हमारे गार्डन को इतना अच्छा है कि वो सब लोग देखने आते हैं। दे सिट, टॉक, शेयर, जोक्स एंड लाफ टुगेदर। क्या करते हैं? वो सिट माने बैठना, वो बैठते हैं। टॉक मतलब बात करते हैं। शेयर मतलब एक दूसरे को चीजें जो लाते हैं वो देते हैं, लेते हैं। शेयर जोक्स मतलब जोक्स एक दूसरे को सुनाते हैं, जोक्स बोलते हैं मतलब ऐसे सुनाते हैं। और लाफ टुगेदर, लाफ मतलब होता है हंसना, एक साथ हंसते हैं। Sometime when my father and mother are tired after a hard day's work, they sit and relax here too. कभी कभी, sometimes मतलब कभी कभी, जब मेरे पापा और मम्मी are tired मतलब थक जाते हैं, थक जाते हैं क्या करके? आफ्टर अ हार्ड डे वर्क मतलब पूरा दिन कठिन परिश्रम करके, बहुत सारा काम करके जब थक जाते हैं, दे सिट एंड रिलैक्स हेयर टू।
वो टू मतलब होता है बच्चों भी, वे भी यहाँ बैठते हैं और रिलैक्स करते हैं, उन्हें आराम मिलता है यहाँ बैठकर। ऑल ऑफ अस एंजॉय स्पेंडिंग आवर इवनिंग टुगेदर। ऑल ऑफ अस मतलब हम सबको मजा आता है, एंजॉय मतलब मजा आता है क्या करने में, हमारी जो शाम है उसको एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ, स्पेंडिंग मतलब बिताने में, हमारी शाम को एक साथ, हम एक साथ अगर मनाते हैं तो हम उसको एंजॉय करते हैं, ठीक है। स्पेंडिंग मतलब बिताना। अब आता है सिंगिंग टुगेदर। अभी तो प्लेइंग टुगेदर एक साथ खेलना था, अब एक साथ गाना। सिंगिंग मतलब होता है गाना, गाना गाना, और टुगेदर एक साथ। On rainy days, we sit under a small shelter we have created in the garden. जब बारिश होती है, बारिश के दिनों में, रेनी डेज मतलब बारिश के दिनों में, we sit under a small shelter. शेल्टर होता है एक जगह, मतलब गार्डन में उन्होंने एक बैठने की जगह बनाई हुई है, छोटी सी शेल्टर, छोटा सा रहने की जगह। वी हैव क्रिएटेड, क्रिएटेड मतलब बनाना, जो उन्होंने बनाई हुई है कहाँ, गार्डन में। इट इज ग्रेट फन टू सिट आउटसाइड व्हेन इट्स रेन। बहुत मजा आता है, इट इज ग्रेट फन मतलब इसमें बहुत मजा आता है जब बारिश होती है तो हम बाहर बैठे, आउटसाइड मतलब जब बारिश में हम बाहर बैठते हैं तो हमें बहुत मजा आता है। वी प्ले गेम्स लाइक अंताक्षरी एंड स्नेक एंड लेडर्स। हम क्या करते हैं, हम अंताक्षरी खेलते हैं। वी प्ले गेम्स, हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, जैसे अंताक्षरी हो गया, स्नेक एंड लेडर जो सांप सीढ़ी होता है उसे खेलते हैं। माई मदर एंड ग्रैंड मदर whom we call दादी जी make hot pakoras and tea during the rains. मेरी मम्मी और ग्रैंड मदर, जिनको हम whom we call मतलब जिनको हम क्या बुलाते हैं, दादी जी बुलाते हैं, वो हमारे लिए हॉट पकौड़ा बनाती है, चाय बनाती है। ड्यूरिंग द रेन मतलब बारिश के दौरान, ड्यूरिंग मतलब होता है बच्चों दौरान, बारिश के समय वो हमारे लिए चाय और पकौड़ा बनाती है। ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स सिट टुगेदर एंड एंजॉय द पकौड़ास। ऑल ऑफ अस मतलब हम सब, इंक्लूडिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स मतलब हमारे, हम सब और हमारे, इंक्लूडिंग मतलब उनके साथ, किनके, अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ, दादा दादी के साथ हम एक साथ बैठते हैं और एंजॉय करते हैं, खाते हैं अपने पकौड़ों को। मेनी टाइम्स माई दादी जी सिंग सॉन्ग्स अबाउट द रेन। बहुत बार, मेनी टाइम्स मतलब बहुत बार, अक्सर मेरी दादी जी क्या गाती है, सिंग सॉन्ग गाना गाती है, अबाउट द रेन मतलब रेन के विषय में, रेन के बारे में गाना गाती है, रेन से रिलेटेड गाना गाती है। शी हैज टॉट अस अ फ्यू ऑफ द सॉन्ग, वो हमें सिखाती हैं कुछ अपने ये गाने। सो वी जॉइन इन सिंगिंग टू, तो हम भी, टू फिर से आ गया, हम भी उनको ज्वाइन करते हैं मतलब उनके साथ गाते हैं बारिश के गाने। आइए देखते हैं आगे क्या गाना है बारिश का। रेन सॉन्ग देख लेते हैं। रेन सॉन्ग है, लुक एट द डार्क क्लाउड इन द स्काई, द रेन विल केम बाय एंड बाय। Oh, how we love to soak in the rain, see raindrops on the window pane. Paper boat we see in puddles, birds on tree together huddled. Peacocks dance with feathers bright. Oh, what a beautiful rainy sight. Inspired by a folk song. एक folk song से inspired है। Look at the dark cloud. मतलब look मतलब देखो किसकी तरफ, जो काले बादल हैं। Dark cloud मतलब काले घने बादल हैं आसमान में, उन्हें देखो। द रेन विल कम बाय एंड बाय। रेन क्या है, रेन आने वाली है। जब काले काले आसमान में बादल छा जाते हैं तो बारिश आती है। ओ हाउ वी लव टू सोक इन द रेन। तो हमें रेन में, बारिश में सोक होना कितना अच्छा लगेगा, हमें बहुत मजा आएगा। तो रेन ड्रॉप्स मतलब होता है बारिश की बूंदे। देखो बारिश की बूंदे विंडो पेन, विंडो की जो खिड़की होती है उसमें बारिश की बूंदे टप 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 गिरती रहती है उस पेन पर। पेपर बोट वी सी इन पडल्स। पेपर बोट जो हम देखते हैं पडल्स पर, मतलब जो सड़कों पर, पत्थरों पर क्या पानी भरता है तो क्या होता है, पेपर की बोट चलाते हैं। बर्ड्स ऑन ट्रीज टुगेदर हडल्स। और बर्ड्स जो पेड़ पर होती हैं वो भी एक साथ गाती हैं, हडल करती हैं, है ना। पिकॉक्स डांस विथ फेदर्स ब्राइट। पिकॉक्स बारिश में, बरसात में हमेशा जो मोर होता है वो नाचते हैं। फेदर्स ब्राइट मतलब अपने जो ब्राइट कलर के चमकीले से जो फेदर्स है, उन्हें पंख से वो नाचते हैं, डांस करते हैं बारिश में। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनी साइट। तो कितना ब्यूटीफुल साइट मतलब जो नजारा है, जो देखते हैं बारिश के टाइम पे जो नजारा देखने को मिलता है वो कितना अच्छा है, वो साइट कितनी अच्छी है, कितनी ब्यूटीफुल है। तो एक प्यारी सी पोयम है बच्चों। इसके बाद ये कुछ डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने हैं, फिर आगे स्टोरी फिर से कंटिन्यू होती है।
आते हैं। माई दादाजी ग्रैंडफादर हैज टॉट बंकू एंड मी गेम्स दैट वी ही यूज टू प्ले विद हिज फ्रेंड व्हेन ही वाज आवर एज। मेरे जो दादाजी हैं ग्रैंडफादर, वो हमें सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? बंकू भैया को और मुझे जो गेम ही यूज टू प्ले, मतलब जो खेला करते थे, कब? जब वो हमारी एज के थे। वो अपने दोस्तों के साथ वो गेम खेला करते थे जब हमारी एज के थे, तो वो हमें ऐसा गेम सिखाते हैं। He joins us in some of our games too. वह भी, हम जो गेम खेलते हैं उसमें भी, जो हम गेम खेलते हैं उसमें भी वो इंक्लूड जाते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं। कौन? हमारे दादाजी। शीरू joins us and runs around. शीरू क्या है? उनका डॉगी है। शीरू भी उनको ज्वाइन करता है, उनके साथ खेलता है और चारों तरफ क्या करता है? रन करता है, भागता है, बार्किंग करता है, वेविंग हिज टेल विद जॉय, और अपनी खुशी से अपनी जो पूंछ है उसको हिलाता है। शीरू हैज अ स्पेशल प्लेस इन आवर होम। शीरू का हमारे घर में एक स्पेशल जगह है, स्पेशल जगह बनाई हुई है उसकी। ही इज अ मेंबर ऑफ अवर फैमिली। वो भी हमारी जो फैमिली है उसका मेंबर है, वो भी एक हिस्सा है हमारी फैमिली का। आवर फ्रेंड लव टू प्ले विद हिम टू। हमारे दोस्तों को भी उसके साथ खेलना पसंद है। हमारे दोस्तों को भी पसंद है किसके साथ? शीरू के साथ खेलना। बंकू एंड बेला नेवर हर्ट शीरू। बंकू और बेला जो है वो कभी भी शीरू को, जो डॉगी है, उनको हर्ट नहीं करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती है उसको। दे शेयर देयर फूड विद शीरू। वो अपना खाना भी शेयर करती हैं, मतलब उसको देती है किसको? शीरू को, जिससे वो भी उनके साथ मजे करता है। आगे पूछा है, डू यू नो व्हाट गेम योर ग्रैंड पेरेंट्स यूज्ड टू प्ले व्हेन दे वर यंग। क्या आपको पता है आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कौन कौन से गेम खेलते थे जब वो छोटे थे आपकी तरह? तो उनसे पूछिएगा और बताइएगा। टाइप्स ऑफ फैमिलीज देख लेते हैं। देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ फैमिली, कितने टाइप की फैमिली होती है? फैमिलीज आर बिग, फैमिली बड़ी होती है। फैमिलीज आर स्मॉल, फैमिली छोटी भी होती है, फैमिली बड़ी होती है, फैमिली छोटी होती है। फैमिलीज आर डिफरेंट, डिफरेंट होता है अलग अलग। देखो, बिग मतलब बड़ी, फैमिली क्या होती है? बड़ी होती है। स्मॉल मतलब छोटी, छोटी भी होती है। डिफरेंट मतलब अलग अलग, अलग अलग तरीके की फैमिली होती है। किसी की छोटी, किसी में 4 पर्सन ही रहते हैं, किसी में 7 8 रहते हैं, किसी में 6 रहते हैं, ऐसे करके अलग अलग टाइप की फैमिली होती है। एंड वी लव देम ऑल, और हम सबको प्यार करते हैं, है ना। देयर आर पेरेंट्स इन अ फैमिली। फैमिली में क्या होता है? पेरेंट्स होते हैं, हमारे मम्मी पापा होते हैं। एंड चिल्ड्रंस टू, और बच्चे भी होते हैं। एंड ऑफ कोर्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर टू। और जो बिग फैमिली होती है उसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, दादा दादी होते हैं, और अंकल आंट, फिर कजिन्स, ऐसे अदर्स भी होते हैं, और भी लोग होते हैं। कैन यू टेल हु? क्या तुम बता सकते हो कौन? अदर कौन कौन होते हैं? अभी मैंने आपको बताया, अंकल हो सकते हैं, आंट हो सकते हैं, हमारे कजिन्स हो सकते हैं। तो ये सब भी हमारी फैमिली में हो सकते हैं, तो वो एक बिग फैमिली हो जाती है। फैमिलीज आर पीपल। फैमिलीज में क्या होते हैं? लोग होते हैं। हु केयर अबाउट यू, जो आपकी केयर करते हैं। आपकी फैमिली में जो जो लोग हैं, आपकी मम्मी, आपके पापा, दादा दादी, सब आपकी केयर करते हैं और एक दूसरे की भी केयर करते हैं। माई फैमिली इज स्पेशल। मेरी फैमिली बहुत ही स्पेशल है। एंड योर्स इज टू, और तुम्हारी भी स्पेशल है, क्योंकि सबकी फैमिली सबके लिए बहुत ही स्पेशल होती है। तो ये बता रही है, बेला कह रही है कि मेरी फैमिली मेरे लिए स्पेशल है और आपकी आपके लिए भी स्पेशल है। वुड यू कॉल बेलास फैमिली अ बिग और अ स्मॉल फैमिली? आप बेला की फैमिली को क्या कहोगे? स्मॉल फैमिली या बिग फैमिली? तो क्या होगा, उसमें पेरेंट्स है उसके, दादा दादी भी हैं और 3 बच्चे हैं, तो ये एक बिग फैमिली है। स्मॉल फैमिली होती है जहां पेरेंट्स होते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं, 1 या 2 चिल्ड्रंस होते हैं, वो होती है स्मॉल फैमिली। तो बेला की फैमिली क्या है बच्चों? बिग फैमिली। A family can have a few or many members। एक फैमिली में थोड़े भी मेंबर, फ्यू मतलब कम भी हो सकते हैं, और मेनी मतलब ज्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं। इफ यू लुक अराउंड इन योर नेबरहुड यू विल फाइंड मेनी टाइप ऑफ फैमिली। अगर आप अपने नेबरहुड मतलब पड़ोस में, नेबरहुड होता है पड़ोस, अगर आप अपने आस पड़ोस में देखें बहुत सारी फैमिली को, तो आपको अलग अलग टाइप्स की फैमिली मिल जाएंगी। किसी में 4 पर्सन होंगे, किसी में 8 होंगे, किसी में 6 होंगे। तो अलग अलग टाइप की फैमिली आपको अपने पड़ोस में ही देखने को मिल जाएगी। डिस्कस, फिर इसी के कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, आगे देखते हैं। आर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड रिलेटिव्स लव्स अस। हमारी जो फैमिली मेंबर्स हैं बच्चों, जो हमारे फ्रेंड्स हैं और जो नेबर्स हैं पड़ोसी, और जो रिलेटिव्स हैं, वो हमें प्यार करते हैं, केयर करते हैं, केयर फॉर अस एंड सपोर्ट अस, और हमें सपोर्ट करते हैं। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें किससे सपोर्ट मिलता है? अपने पेरेंट्स से ही सपोर्ट मिलता है।
ठीक है। देयर कैन बी पेरेंट्स, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मदर एंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स दादाजी एंड दादी जी भी हो सकते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर लाइक बंकू एंड बेला, ब्रदर सिस्टर भी होते हैं फैमिली में जैसे बंकू और बेला थे, एंड अदर एल्डर इन अ फैमिली, और भी कोई बड़े हो सकते हैं आपकी फैमिली में। एवरीवन लव्स ईच अदर एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर, ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे की, हर कोई प्यार करता है एक दूसरे को और उसकी केयर करता है, एक दूसरे की क्या करते हैं, केयर करते हैं। फैमिलीज ऑल्सो लव एंड केयर फॉर एनिमल्स, फैमिलीज में अगर एनिमल्स भी रहते हैं या फिर जो स्ट्रीट एनिमल होते हैं तो वो फैमिलीज में अगर जैसे किसी ने पालतू अपना डॉगी रख रखा है, कैट है, तो उसकी भी केयर करते हैं और उसे प्यार करते हैं। ट्रीज से भी करते हैं, प्लांट से भी करते हैं, क्योंकि जैसे अभी बेला क्या दिखाया कि गार्डन लगा रखा था तो उसकी केयर करते थे। एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज, डॉग्स, पैरट, कैट एंड गोट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। ये सारे पेट एनिमल है बच्चों, बफेलो हो गई, काउ, डॉग, पैरट, कैट, गोट, ये सब ये भी हमारी फैमिली के पार्ट हो सकते हैं, ये भी हमारी फैमिली के मेंबर हो सकते हैं। We should be loving and caring towards animals the way Bela and Banku are towards their pet Shiru. हमें भी क्या करनी चाहिए, अपने पेट से मतलब एनिमल्स से प्यार करना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए, जैसे किस तरीके से द वे कह रहे हैं, जिस तरीके से बेला और बंकू करते हैं अपने पेट शीरू की देखभाल और उससे प्यार करते हैं, ऐसे ही हमें अपने एनिमल्स से उनसे प्यार करना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। हेल्पिंग ईच अदर, यहाँ पर एक एक्टिविटी है कि एक दूसरे की हम घर में कैसे हेल्प कर सकते हैं। टिक एंड राइट द एक्टिविटीज दैट यू सी इन योर फैमिली। क्या फैमिली में देखते हो आप, ग्रैंड पेरेंट्स आपके हेयर काम कर रही हैं, ग्रैंड मदर, फादर आपके कपड़े सुखा रहे हैं, तो जो आप फादर आपको जो ग्रैंड फादर है वो आपको नहला रहे हैं, तो जो भी एक्टिविटी आप देखते हो उस पर आपको टिक करना है और ये कंप्लीट करना है। इन आर होम वी डू मैनी एक्टिविटीज टुगेदर, हम अपने घर में, हमारे घर में हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं एक साथ। आई हैव लॉन्ग हेयर, मेरे लंबे बाल हैं। माई दादी जी ऑयल माई हेयर एंड बियर्ड इट इन द मॉर्निंग बिफोर आई लीव फॉर द स्कूल, मेरी दादी जी क्या करती है, मेरे बालों में तेल डालती है और चोटी बनाती है सुबह में, इन द मॉर्निंग, जब मैं स्कूल जाने से पहले मेरी दादी जी मेरे बालों में तेल लगाती है और चोटी बनाती है। शी हम्स आ सॉन्ग, वो एक गाना भी गाती रहती है, धीरे आवाज में गुनगुनाती रहती है। व्हाइल शी इज डूइंग दिस, जब वो मेरी चोटी बना रही होती है, तेल डाल रही होती है, तो वो गाना भी गा रही होती है। इट मेक्स मी हैप्पी टू लिसन टू हर, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये खुश करता है उनको सुनना, जब मैं उनको सुनती हूँ, उनके गाना सुनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। आई हैव लर्नड मेनी सॉन्ग फ्रॉम हर, मैंने सीखे हैं, लर्नड मतलब सीखे हैं बहुत सारे गाने उनसे। My parents help each other in all the housework from cooking and cleaning to shopping for groceries. मेरे पेरेंट्स हेल्प करते हैं एक दूसरे की, मतलब चाहे वो घर का काम हो, जितना भी हाउस वर्क है, कुकिंग से लेके क्लीनिंग तक, खाना बनाने से, साफ सफाई से और कहां तक शॉपिंग, ग्रोसरी की जो शॉपिंग आती है, बाहर से जो सामान आता है, वो उसमें एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पापा ऐसा नहीं है कि खाना नहीं बना सकते, जरूरत पड़ती है तो पापा भी खाना बनाते हैं, क्लीनिंग भी कराते हैं, और जरूरत पड़ती है तो मम्मी भी बाहर जाकर ग्रोसरीज का सामान लाती है, तो सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तभी घर अच्छे से चलता है। माय दादाजी लव्स गार्डनिंग, मेरे दादाजी को क्या पसंद है, गार्डनिंग मतलब जो बगीचे में काम करते हैं, पेड़ उगाना, लगाना, उन्हें बहुत पसंद है। बंकू भैया एंड आई हेल्प्ड आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स विद सम ऑफ देयर वर्क एवरी डे, बंकू भैया और मैं क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे पेरेंट्स की और ग्रैंड पेरेंट्स की कुछ काम में, रोज कुछ काम में मदद करते हैं। बंकू भैया हेल्प्स इन क्लीनिंग एंड चॉपिंग वेजिटेबल व्हाइल आई हेल्प माय दादाजी इन गार्डन, बंकू भैया मम्मी की हेल्प करते हैं घर की साफ सफाई कराने में और चॉप कराने में, सब्जी काटने में। वेजिटेबल चॉपिंग मतलब चॉपिंग होता है काटना, सब्जी काटने में। और जब मैं हेल्प कर रही होती हूँ अपने दादाजी की गार्डन में मैं अपनी दादाजी की हेल्प करती हूँ, तो ये बेला क्या करती है, अपने दादाजी की हेल्प करती है गार्डन में, और बंकू भैया किचन में अपनी मम्मी की। तो जो जिसको काम पसंद आता है वो वही काम करता है, ऐसा नहीं है कि बेला एक लड़की है तो वो किचन में ही हेल्प कराएगी, अगर बंकू भैया एक बॉय है तो वो किचन में नहीं कराएंगे, जिसका जहां जो मन करता है वो सब काम कराना चाहिए। वन ऑफ अवर क्लोजेस्ट फ्रेंड इज मुन्नी, हमारी सबसे ज्यादा एक सबसे खास दोस्त, क्लोजेस्ट मतलब खास दोस्त है मुन्नी। शी एंड हर मदर कुसुम मौसी, मदर्स क्लोज फ्रेंड हु इज लाइक अ सिस्टर,
वो और उसकी मम्मी, जिनका नाम क्या है, कुसुम, कुसुम मौसी। और वो कौन है, वो हमारी मेरी मम्मी की क्लोज फ्रेंड है, जो हमारी उनकी बहन के समान है, तो इसलिए हम उनको मौसी बोलते हैं। लिव नियर आवर हाउस, कहाँ रहती है, हमारे घर के पास रहती है। कुसुम मौसी इज एन एक्सीलेंट कुक, कुसुम मौसी बहुत ही अच्छी कुक है, मतलब खाना अच्छा बनाती हैं। शी मेक्स डिलीशियस स्वीट्स एंड स्पेशल डिशेस फॉर अस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। वो डिलीशियस मतलब बहुत ही टेस्टी टेस्टी स्वीट्स बनाती है, मतलब मिठाई बनाती है, और अलग अलग तरह की डिश बनाती है ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, मतलब त्योहार के दौरान, त्योहार ड्यूरिंग, अभी मैंने आपको बताया था त्योहार के समय वो हमारे लिए अच्छी अच्छी मिठाई बनाती है, डिशेस बनाती है। शी एंड मुन्नी जॉइन अस इन ऑल द फेस्टिवल्स इन आवर हाउस। वो और मुन्नी, वो और उनकी बेटी, जो मौसी है उनकी बेटी, वो हमें ज्वाइन करती है, जो भी फेस्टिवल्स बनाते हैं उसमें सब में आके हमारे घर में हमें ज्वाइन करती हैं, हमारे साथ ही फेस्टिवल मनाती हैं। मुन्नी इज वेरी गुड एट मेकिंग रंगोली। मुन्नी को रंगोली बनाना बहुत अच्छे से आता है। जैसे देखो यहाँ पर रंगोली बना रहे हैं, तो अलग अलग फेस्टिवल्स पर रंगोली बनती है, तो मुन्नी को बहुत अच्छा आता है। शी यूजेस कलर्स मेड फ्रॉम डिफरेंट ड्राइड फ्लावर्स। वो क्या करती है, वो कैसे कलर का यूज करती है, जो सूखे हुए, ड्राइड मतलब सूखे हुए फूलों से बनते हैं, अलग अलग तरीके के ड्राइड फ्लावर से जो कलर बनाए जाते हैं वो उनका यूज करती है रंगोली में। ऑन सम ओकेजन शी यूजेस लीव एंड फ्लावर्स टू। कुछ कुछ ओकेजन पर, जैसे किसी किसी त्योहार पर, वो फ्लावर्स का भी और लीव्स का भी यूज करती है रंगोली बनाने में। आई लव टू हेल्प हर, मुझे उसकी मदद करना बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ रंगोली बनवाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर है, यू कैन ड्रॉ सम मोर पिक्चर्स टू शो हाउ योर फैमिली मेंबर्स हेल्प ईच अदर। यहाँ पे आपको पिक्चर बनानी है कि कैसे आप अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प कर सकते हो। वी ऑल लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स एंड नेबर्स। हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं अपनी फैमिली मेंबर से और अपने पड़ोसियों से। व्हाट ऑल हैव यू लर्न फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रॉम हुम। आप अपनी फैमिली से क्या सीखे और किससे सीखे हो वो आपको बताना है। हैव एनीवन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू, क्या कोई कोई अभी आपसे कुछ सीखा है, आपको ऐसा कुछ आता है जिसको जो आपने सिखाया हो। यहाँ पर फिर एक्टिविटी है, फिर डिस्कस है, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। तो बच्चों यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में अपने नई वीडियो में। तो अब तक के लिए इस चैप्टर में हमने सीखा हमारी फैमिली के बारे में, हमारे फ्रेंड्स के बारे में, कि कैसे हमारी फैमिली और फ्रेंड्स हमारे साथ रहते हैं और हमारी हेल्प करते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, केयर करते हैं, और ऐसे ही हमें साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।